नमस्कार। आज हम अधिकारी के बारे में चर्चा करेंगे। अब प्रश्न यह रह जाता है कि गीतोक्त सांख्य योग और कर्मयोग के अधिकारी कौन कौन हैं? क्या सभी वर्णों और सभी आश्रमों तथा सभी जातियों के लोग इनका आचरण कर सकते हैं, अथवा किसी खास वर्ण, किसी खास आश्रम तथा किसी खास जाति के लोग ही इनका साधन कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि गीता में जिस पद्धति का निरूपण किया गया है वह सर्वथा भारतीय और ऋषि सेवित है, तथापि गीता की शिक्षा पर विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि गीता में बताए हुए साधनों के अनुसार आचरण करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है, अर्थात इसको सभी आश्रम, सभी वर्ण, सभी जातियों के लोग कर सकते हैं, सभी इनके अधिकारी। यही गीता की विशेषता है। भगवान ने अपने उपदेश में जगह जगह मानवः, नरः, देहभृत, देही आदि शब्दों का प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट किया है। जहाँ सांख्य योग का मुख्य साधन बतलाया गया है, भगवान ने देही शब्द का प्रयोग करके मनुष्य मात्र को उसका अधिकारी बताया है। 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसी प्रकार भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य मात्र अपने अपने शास्त्रविहित कर्मों द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। इसी प्रकार भक्ति के लिए भगवान ने स्त्री, शूद्र तथा पाप योनि तक को अधिकारी बतलाया है। 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। और भी जहाँ जहाँ भगवान ने किसी भी साधन का उपदेश दिया है, वहाँ ऐसा नहीं कहा है कि इस साधन को करने का किसी खास वर्ण, आश्रम या जाति को ही अधिकार है या दूसरे को नहीं। ऐसा होने पर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी कर्म सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं होते। इसलिए भगवान ने वर्ण धर्म पर बहुत जोर दिया है। जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित है उसके लिए वे ही कर्म कर्तव्य हैं, दूसरे वर्ण के नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर ही कर्म करने चाहिए। ऐसे वर्ण धर्म के द्वारा नियत कर्तव्य कर्मों को अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुकूल मनुष्य मात्र ही कर सकते हैं। वर्ण धर्म के अतिरिक्त मानव मात्र के लिए पालनीय सदाचार, भक्ति आदि का साधन तो सभी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्य योग के साधन का अधिकार सन्यासियों को ही है, दूसरे आश्रम वालों को नहीं। यह बात भी युक्ति संगत नहीं मालूम होती। भगवान ने सांख्य की दृष्टि से भी युद्ध करने की आज्ञा दी है। 2 अध्याय का 18वां श्लोक। भगवान यदि केवल सन्यासियों को ही सांख्य योग का अधिकारी मानते तो वे अर्जुन को उस दृष्टि से युद्ध करने की आज्ञा कभी न देते, क्योंकि सन्यास आश्रम में कर्म मात्र का त्याग कहा गया है। युद्ध रूपी घोर कर्म की तो बात ही क्या है। फिर अर्जुन तो सन्यासी थे भी नहीं, उन्हें भगवान ने ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने तक की बात कही है। 4 अध्याय का 34वां श्लोक। इसके अतिरिक्त 3 अध्याय के 4 श्लोक में भगवान ने सांख्य योग की सिद्धि केवल कर्मों के स्वरूपतः त्याग से नहीं बतलाई। यदि भगवान सांख्य योग का अधिकारी केवल सन्यासियों को ही मानते तो सांख्य योग कर्मों का स्वरूप से त्याग आवश्यक बतलाते। यही नहीं, अध्याय 13 श्लोक 7 से 11 में जहाँ ज्ञान के साधन बताए गए हैं, वहाँ एक साधन स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि में आसक्ति एवं ममता का त्याग भी बतलाया है। असक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदारक गृहादिषु। स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के साथ स्वरूपतः संबंध होने पर ही उनके प्रति आसक्ति एवं ममता के त्याग की बात कही जा सकती है। संन्यास आश्रम में इनका स्वरूप से ही त्याग है। ऐसी दशा में यदि सन्यासियों को ही ज्ञान योग के साधन का अधिकार होता तो उनके लिए इन सब के प्रति आसक्ति और ममता के त्याग का कथन अनावश्यक था। तीसरी बात यह है कि 18वें अध्याय में जहाँ अर्जुन ने खास संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न किया है, वहाँ भगवान ने संन्यास के स्थान पर सांख्य योग का ही वर्णन किया है। 18वें अध्याय के 13 से लेकर 40 श्लोक तक संन्यास आश्रम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। यदि भगवान को संन्यास शब्द से संन्यास आश्रम अभिप्रेत होता अथवा सांख्य योग का अधिकारी वे केवल सन्यासियों को ही मानते तो इस प्रसंग पर अवश्य ही उनका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते। इन सब बातों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सांख्य योग का अधिकार सन्यासी, गृहस्थ सभी को समान रूप से है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि सांख्य योग का साधन करने के लिए संन्यास आश्रम में सुविधाएं अधिक हैं।
इस दृष्टि से उस आश्रम को गृहस्थ अपेक्षा सांख्य योग के साधन के लिए अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं। कर्मयोग के साधन में कर्म की प्रधानता होती है और सवर्णोचित विहित कर्म करने की विशेष रूप से आज्ञा है। तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक, 18वें अध्याय का 45वां श्लोक, 46वां श्लोक। बल्कि कर्मों का स्वरूप से त्याग इसमें बाधक बतलाया गया है। तीसरे अध्याय का 4वां श्लोक। इसलिए संन्यास आश्रम में कर्म प्रधान कर्मयोग का आचरण नहीं बन सकता, क्योंकि कर्मों का स्वरूप से ही त्याग है। किंतु भगवान की भक्ति सभी आश्रमों में की जा सकती है, अतः भक्ति प्रधान कर्मयोग सभी आश्रमों में बन सकता है। कुछ लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि गीता तो साधु सन्यासियों की काम की चीज है, गृहस्थी की काम की चीज नहीं। इसीलिए वह प्रायः बालकों को इस भय से गीता नहीं पढ़ाते कि इसे पढ़कर ये लोग गृहस्थ का त्याग कर देंगे, परंतु उनका ऐसा समझना सर्वथा भूल है। यह बात ऊपर की बातों से स्पष्ट हो जाती है। वे लोग यह नहीं समझते कि मोह के कारण अपने क्षात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए उद्यत अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, इस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। यही नहीं, गीता के उपदेष्टा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब तक इस धराधाम पर अवतार रूप में रहे तब तक बराबर कर्म ही करते रहे, साधुओं की रक्षा और दुष्टों का संहार करके उद्धार किया। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो लोग मेरी देखा देखी कर्मों का परित्याग कर आलसी बन जाएं, और इस प्रकार लोक की मर्यादा छिन्न भिन्न करने का दायित्व मुझी पर रहे। तीसरे अध्याय का 23वें से 24वां श्लोक। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गीता सन्यासियों के लिए नहीं है। गीता सभी वर्णाश्रम वालों के लिए है। सभी अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों को करते हुए सांख्य या योग दोनों में से किसी भी एक निष्ठा के द्वारा अधिकारानुसार साधन कर सकते हैं। कल हम देखेंगे कि गीता में भक्ति को किस तरीके से बतलाया गया है। नमस्कार।